बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया है। उस उपदेश के उपरांत महाराज नारद जी ना 24 घंटे बस द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। उस प्रकार की भक्ति को देखकर महाराज उनकी माता दुखी होने लगी। एक तो 5 वर्ष की अवस्था, दूसरा एक ही संतान, तीसरी मेरी वृद्धावस्था, यह भी यदि मेरा परित्याग कर देगा ना तो मेरा क्या होगा। लेकिन महाराज नारद जी को ना कन्हैया के अलावा कुछ दिखते ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ महाराज की नारद जी सुंदर भजन कर रहे थे, अंदर बैठ के उनकी मैया गौदोहन करने के लिए गई गौशाला में। गौशाला में महाराज जब दोहन करने के लिए गए तो वहां पे सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प ने उन्हें डस लिया महाराज और उनकी मृत्यु हो गई। मां के जाने के बाद नारद जी ने बड़ा सुंदर उनका संस्कार इत्यादि कर कर महाराज जंगल की ओर निकल गए। उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैं मां के लिए यहां पे था, इस गृह में ना मेरी मां थी, इसलिए मैं यहां पे था। आज मेरी मां ने भी मुझे छोड़ दिया महाराज। वो मां का ममत्व तो याद आ रहा है। इसलिए बंधुओं, एक संत जी ने बड़ी भाव व्यक्त किए हैं महाराज। बड़ी सुंदर सी कविता है। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। आगे की पंक्ति में बड़ा सुंदर कहते हैं महाराज कि पहले तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। कहते कि संसार में यदि कुछ है तो माँ बाप से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो भगवान माता पिता ही हैं। अब बंधुओं सच बताओ ना, जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली ना, उसमें परमात्मा को देख लिया ना, तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम लोगों से बड़ी भूल होती है महाराज। क्षमा चाहता हूं महाराज, यदि माता ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया ना महाराज, विवाह उपरांत महाराज वह पुत्र और माता के बीच में परस्पर दूरियां हो जाती हैं। वह दूरी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को विस्मरण हो जाता है महाराज कि जो माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जिसने मेरे 24 वर्ष तक महाराज युवावस्था तक मेरा पालन पोषण किया, उससे हम दूर हो रहे हैं महाराज। जब आप अपने भगवान को ही दूर कर दोगे तो पाओगे क्या। संसार में एक माँ ही ऐसी है महाराज जो प्रत्येक क्षण पर महाराज अपने पुत्र का कल्याण ही चाहती है। दूसरा कोई जीव नहीं है। इसलिए कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। नारद जी ने भी महाराज अपनी माता जी का संस्कार इत्यादि कर कर जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर महाराज खूब भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद ना सिर्फ कृष्णा स्मरण कर रहे हैं। और कृष्ण स्मरण करते करते महाराज जंगल पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। महाराज घनघोर जंगल है,
वन्य प्राणी हैं, लेकिन तब भी उन्हें डर नहीं लग रहा कि मुझे सिंह खा लेगा, कि मुझे भालू खा लेगा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनके साथ तो रघुनंदन है महाराज। वह मन एकाग्र कर कर सुंदर से